नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। अपन टेलीविजन 6 वर्ष पूरा कर 7म वर्ष में प्रवेश, मधेश के प्राथमिकता में रही समाचार आ कार्यक्रम सब प्रस्तुत करते रहबाक प्रतिबद्धता। आई माघे संक्रांति अर्थात तिला संक्रांति, तिल आ मुरही के लाई खा मनाओल गेल, थारू समुदाय में माघी के रमझम। पिछला 24 घंटा में और 4 से 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 19,89,400 से पहुंचल। प्रधानमंत्री कप पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा। अपन टेलीविजन आई 6 वर्ष पूरा का 7म वर्ष में प्रवेश केने एहि अवसर पर सब में शुभकामना दैत अपन टेलीविजन के 6 वर्ष यात्रा में सहयोग केने संपूर्ण दर्शक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुक में अपन टीवी परिवार धन्यवाद देव चाहते। आप समाचार विस्तार से। अपन टेलीविजन 6 वर्ष पूरा कर 7म वर्ष में प्रवेश केलक। जनकपुर धाम से 2071 साल माघ 1 गते प्रसारण शुरू भेल अपन टेलीविजन 6ठम वार्षिकोत्सव मनौलक। कार्यक्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला अपन टेलीविजन मार्फत मिथिला क्षेत्रक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास में सहयोग पहुंच रहल बतौलन। टेलिभिजनले पक्कै पनि सूचना खास गरी सूचना मात्रै प्रवाह गरेको छैन, यसले यहाँको मिथिला संस्कृतिको पनि संरक्षण गरेको छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामी प्रशासनमा छौँ। हामीले मूलत शान्ति सुरक्षा, जिल्लाको सेवा प्रवाह र सुशासन हेर्छौँ। हामीलाई मिडिया, खास गरी टेलिभिजनहरूको अत्यन्तै ठुलो सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्था जिल्लामा के छ, नागरिकहरूको अपेक्षा के छ, नागरिकहरूले प्रशासनसँग कस्तो अपेक्षा गरेका छन्, कहाँ समस्या छन्, सुशासनको अवस्था के छ, जनताले विभिन्न कार्यालयहरूमा सेवा पाइरहेको अवस्था छ छैन, यी कुराहरू पनि मिडिया मार्फत हामीले थाहा पाउँछौँ। धनुषाक प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाट संचार माध्यम के काज समाज में रहल विभिन्न समस्या सबके उजागर करबाक रहल कहत अपन टेलीविजन एहि क्षेत्रक विविध समस्या सब उठान करैत रहबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरामा कुनै शङ्का नै छैन। यसमा जनकपुरमा मोफसलभन्दा बाहिर रहेर टिपिकल मैथिली भाषामा यो टेलिभिजन सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन हाम्रो जनकपुर तथा नेपालकै पहिचानका बारेमा चाहिँ यसको छुट्टै आइडेन्टिटीको बारेमा चाहिँ जुन यसले प्रचार प्रसार गर्नको लागि जुन योगदान दिइरहेको छ, एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट योगदान रहेको कुरामा कुनै दुविधा नै छैन। अपन टेलीविजन संचालक समिति के अध्यक्ष ब्रजंग प्रसाद शाह जनता के प्रेम और स्नेह के कारण अपन टेलीविजन सफलता चुम रहल बतौलन। हम सब प्रवेश कर लिया तो बहुत संघर्ष करे पड़ लिया, काफी देर से संघर्ष करे पड़ लिया। 6 वर्ष पहले की बात करती तो बीच के इतिहास जैसे अपने केना बुझे पड़ते। जखन मधेश आंदोलन मिले तो मधेश आंदोलन के समय में काफी देर से मेहनत करे पड़ी। में कैमरा फूटी, हम सब सांस्कृतिक पक्ष की बात करी, सामाजिक पक्ष की बात करी, सांस्कृतिक पक्ष की बात करी, धार्मिक दृष्टिकोण से जनकपुर धाम की विशेष पहुँच है। तो जते उत्सव है, चार है, जते अपने के महोत्सव है, मेला है, ये सब चीज पूरा हम सब अपन टेलीविजन के माध्यम से दिखावी छी। टेलीविजन संचालक समिति सदस्य नवीन कुमार शाह टेलीविजन स्थापना के उद्देश्य और चुनौती सबक विषय में चर्चा करने चला। आई टेलीविजन में जुड़ल एक-एकटा शख्स, एक-एकटा व्यक्ति जे आई टेलीविजन के समाचार पढ़ै छथि, जे समाचार बनाबै छथि, जे समाचार के लागि दृश्य लाबै छथि, जे ओ दृश्य के संपादन करै छथि, जे ओ दृश्य के फिर एमसीआर के थ्रू प्ले करै छथि, आ जे संपूर्ण चीज के मैनेज करै छथि, जे संपूर्ण चीज मैनेज होबे तै के लागि फंड दै छै, उस संपूर्ण जे फंड के लेल विज्ञापन दै छै, उस संपूर्ण गोटे के हम धन्यवाद करे के चाहे छी। आई के दिन पे अपन टेलीविजन आभारी है
संपूर्ण लोग के जे आई टेलीविजन जोरे जुड़ल थिन आ आई टेलीविजन के लेल अपन सद्भाव सदा बनैले रखल। कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह अपन टेलीविजन के सशक्त बनाव सबक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। आग्रह करछी कोनो भी नया उत्पादन अथवा जो उत्पादन के बारे में शहर में आम उपभोक्ता के जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से टेलीविजन के मार्फत जानकारी हो है, लेकिन एड के रूप में विज्ञापन के रूप में हम सब उनका सब दे छे और विज्ञापन के मार्फत से जे उनका सब किछ रकम अभी होय से टेलीविजन संचालन करे में उनका सब के सहज हो। कई के लायक है कि हम हर एक सेक्टर के उद्योगी व्यापारी के जितने भी टेलीविजन अपन टेलीविजन पिक्चर क्वालिटी प्रिंट कर सकते बहुत नीक है। इनका देश में हमारे हर एक देश में काठमांडू में रही तो बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी अपन टेलीविजन के वो क्वालिटी मेंटेन करके चले, चाहे टेलीविजन की लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए उन्हें देख के क्वालिटी से कहीं समझौता निकल के से हमरा बुझल लगे। में समाजसेवी अमरचंद्र अनिल, टाइम्स टेलीविजनक संचालक विष्णु कुंवर, जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह, बीपी विचार समाजक अध्यक्ष सुरेश कोइराला, संचालक समिति के सदस्य डॉक्टर सूर्य नारायण यादव, विश्वनाथ शाह, पूर्व सदस्य सत्यनारायण शाह, प्रदेश 2 पत्रकार महासंघ के कोषाध्यक्ष प्रवीण शाह, धनुषा पत्रकार महासंघ के सचिव पूरन रौनियार सहित सहभागी छला। वो सब अपन टेलीविजन मधेशक मुद्दा आ पहचान तथा अधिकार प्राप्ति के लड़ाई में अग्रणी भूमिका खेलने बतौने छल। बृहस्पति दिन माघ 1 गते अर्थात माघ संक्रांति एहि दिन के तिला संक्रांति सेहो कहल जाइत अछि। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कयल गेल दिन माघ 1 गते मकर संक्रांति अर्थात तिला संक्रांति पावनि मनाओल जा रहल अछि। तिला संक्रांति के अवसर पर परिवारक संपूर्ण सदस्य एकहि ठाम जमा भ तिल के लाई, मुरही के लाई सहित परिकार बना कऽ खाइत अछि। एहि अवसर में देशक विभिन्न तीर्थ स्थल सब में मेला सेहो लगैत अछि। तनहू के देवघाट, सुनसरी के बराह क्षेत्र, नुआकोट के देवी घाट सहितक स्थान में स्नान के निहार आ पूजा के निहार के भीड़ लगैत अछि। बृहस्पति दिन थारू जाति के मुख्य पावनि माघी काठमांडू लगायत देश भरि मनाओल गेल अछि। हरेक वर्ष माघ के पहिल दिन थारू समुदाय माघी पावनि मनबैत अछि। एहि वर्ष सेहो काठमांडू लगायत थारू सबके बाहुल्यता भेल विभिन्न ठाम में माघी पर्व मनाओल गेल अछि। पिछला वर्ष सब में काठमांडू लगायत विभिन्न ठाम में औपचारिक कार्यक्रम का धूमधाम आ हर्षोल्लास के साथ माघी मनाओल जाइत छल। एहि बेर कोविड-19 संक्रमण के कारण देश भरि छोट समूह में अथवा परिवार भीतर मात्र रहि कऽ माघी मनाओल गेल अछि। माघी में मीठ मीठ परिकार सब बना कऽ खाय के प्रचलन रहल अछि। एहि पावनि में मौलिक परिकार सब सितुआ, धुगी, हाँस के माउस लगायत परिकार सब बना कऽ खायल जाइत अछि। अपन कला संस्कृति रहल जकाँ पोशाक लगा धूमधाम के संग माघी मनाओल जाइत अछि। माघी के दिन नहा कऽ तिल के आगि तपला से वर्ष भरि पाप धोआइत अछि मान्यता थारू समुदाय में रहल अछि। एहि दिन में नहा कऽ दालि चावल आ मान्यजन से आशीर्वाद लेल जाइत अछि। माघी के एक आपस में संबंध प्रगाढ़ बनाव के पर्व के रूप में समेत लेल जाइत अछि। एहि दिन में अपन बेटी सबके उपहार देनाइ आ संबंधी सबके सुदृढ़ बनेनाइ रहल अछि। थारू समुदाय माघी पावनि के नया वर्ष के दिन के रूप में लैत अछि तऽ एहि दिन नया काम के शुरुआत करऽ के प्रचलन समेत रहल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश के आर्थिक विकास के लेल प्राथमिकता के क्षेत्र सब तोकल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष नेपाल देश के आर्थिक विकास के लेल प्राथमिकता के क्षेत्र सब किटान कऽ आगा बढ़बाक बतौलनि। नेपाल कृषि प्रधान देश भेला से कृषि के पहिल प्राथमिकता दैत ऊर्जा आ पर्यटन क्षेत्र के प्राथमिकता में राखि देश के आर्थिक विकास में मदद पहुंचत बतौलनि। विभिन्न क्षेत्र के प्राथमिकीकरण करैत आगा बढ़ला पर आर्थिक विकास के लेल मानव संसाधन सेहो महत्वपूर्ण होइत कहैत शिक्षित आ दक्ष नागरिक के आवश्यकता रहल बतौलनि। कि हाम्रो देशको विशेषतै हाम्रो देशमा जो कृषि प्रधान भनिएको देशमा, कृषि आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा, कृषि आधारित जनशक्तिहरू रहेको देशमा कृषिले नै पहिलो प्राथमिकता पाउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, चीनमा दङ सियाओपिङले प्राथमिकता टर्म छुट्याए र पहिलो चरणमा के काम गर्नुपर्छ भने टोङ्गो लगाए। पहिलो काम गरेपछि दोस्रो चरणमा गए। अर्थात् तपाईँले एउटा स्टेप चढ्दै जानुपर्नेछ। तर हामी कहाँ त्यस्तो देखिँदैन। हामीले एउटा चरणमा काम गरेपछि दोस्रो चरणमा गए। दोस्रो चरणमा काम गरेपछि तेस्रो चरणमा गए। तेस्रो चरणमा काम गरेपछि चौथो चरणमा गए। चौथो चरणमा काम गरेपछि पाँचौँ चरणमा गए। पाँचौँ चरणमा काम गरेपछि छठौँ चरणमा गए। छठौँ चरणमा काम गरेपछि सातौँ चरणमा गए। सातौँ चरणमा काम गरेपछि आठौँ चरणमा गए। आठौँ चरणमा काम गरेपछि नवौँ चरणमा गए। नवौँ चरणमा काम गरेपछि दशौँ चरणमा गए। दशौँ चरणमा काम गरेपछि 11औं चरणमा गए। 11औं चरणमा काम गरेपछि 12औं चरणमा गए। 12औं चरणमा काम गरेपछि 13औं चरणमा गए। 13औं चरणमा काम गरेपछि 14औं चरणमा गए। 14औं चरणमा काम गरेपछि 15औं चरणमा गए। 15औं चरणमा काम गरेपछि 16औं चरणमा गए। 16औं चरणमा काम गरेपछि 17औं चरणमा गए। 17औं चरणमा काम गरेपछि 18औं चरणमा गए। 18औं चरणमा काम गरेपछि 19औं चरणमा गए। 19
अहिले मैले यहाँ आएर तपाईँको समूहमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नु त्यति राम्रो पनि हुँदैन न, किन ठाउँमा गर्नुपर्छ, तर भेटिन्छ त तरिका। किन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले प्रायोरिटी तय गर्नु पऱ्यो। सेक्टर कतिवटा छ त, जस्तो तपाईँ जानुहोस् मालदिप्समा, त्यहाँ बेग्लै क्षेत्र छ, त्यहाँको प्राथमिकताको क्षेत्र के हो, त्यहाँ सेक्टर कतिवटा सेक्टर छ। हाम्रो देशको आफ्नै विशेषता छ। त्यसैले कृषि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको फाउन्डेसन हुनेछ। र यसलाई मैले भन्ने गरेको छु कि दुईवटा अर्को सेक्टर छ, त्यो दुईवटा सेक्टर भनेको त्यो ग्रोथ अफ इन्जिन, त्यो इन्जिन अफ ग्रोथ, त्यो दुईवटा सेक्टर भनेको टुरिज्म सेक्टर र ऊर्जा सेक्टर। यो दुईवटा सेक्टर मध्ये अध्यक्ष नेपाल देश केहन बनाए बात में सरकार चाही का मात्र नहीं हैत, समग्र प्रणालीय परिवर्तन करब आवश्यक रहल धारणा रखलेन। प्रणाली बनाब बात में सरकार की भूमिका भेलो पर सरकार गंभीर नहीं भेल बतौलेन। देश के समस्या पहचान कर नहीं सकला से समस्या समाधान कर नहीं सकत कहत देश में देखल समस्या पता लगाब के लिए जोड़ दिलेन। यदि उनीहरूसँग अनुभव छ भने, ज्ञान प्राप्त गरेका छन् भने, पुँजी कमाएका छन् भने, त्यो आफ्नै देशमा फर्केर लगाउन सक्ने हो भने आफ्ना सन्तानहरूलाई उनीहरूले त्यसको निम्ति योगदान पुर्याउन सक्छन्। तारा पौडेल एवं हेमन्त जोशी ज्यू आफ्नो विशेषज्ञतालाई नेपाल में उत्पादन हो वाला वस्तु सब विदेश से आयात होब में रोक लगावक बतौलेन। आयात प्रतिस्थापन करैत वस्तु सबके विशेष प्राथमिकता देबाक हुनक तर्कैछ। विदेश से फिरता आल व्यक्ति के सीप अनुभव ज्ञान आ पूंजी नेपाले में प्रयोग करबाक चाही बतौलेन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन के कदम संविधान विपरीत भेल कानूनविद सब बतौलक। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट कानूनविद सब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान संसद विघटन के अधिकार नहीं देने बतौलेन। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश गिरीश चंद्र लाल प्रधानमंत्री के संसद विघटन के विषय राजनीतिक भेल विषय संवैधानिक विषय भेल बतौलेन। संविधान के धारा उल्लेख क संविधान संसद विघटन क आ सार्वजनिक रूप में बजट राजनीतिक विषय भेल बात नहीं सुहायत पूर्व न्यायाधीश लाल बतौलेन। संविधान के धारा 76 के उपधारा 7 स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकवाला धारा नहीं भेल बतौलेन। धारा 76 के उपधारा 1 आ 2 बमोजिम बनल प्रधानमंत्री उपधारा 7 बमोजिम के संसद विघटन कर नहीं मिलत कहत प्रधानमंत्री ओली के कदम असंवैधानिक भेल हुनक तर्कैछ। मैले चाहिँ निवेदन गर्ने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यही कुरा हो, सम्झाउने हो। मेरो भनाइ मैले चाहिँ यहाँ धारा 1 र धारा 2 लाई के भने संविधान मूल कानून हो। अब यो मूल कानून हो भने धारा 76(7) पनि त कानून अन्तर्गत आयो नि, धारा 85(1) पनि कानून अन्तर्गत आयो नि। अनि यो राजनीतिक कुरा मात्र कसरी हुन्छ? राजनीतिक कुरा पनि हो यो, तर राजनीतिक कुरा मात्र कसरी हुन्छ? यो त संवैधानिक कुरा पनि भयो नि। जब चाहिँ त्यो सिफारिस पत्रमा म्याथमेटिकली पनि हेरौँ न, यो 4 बाट 3 घटाउँदाखेरि 1 हुन्छ, 2 घटाउँदाखेरि 2 हुन्छ। यो माइन्डलाई पनि अलिकति सेट गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँ जब धारा 76(7) को प्रयोग भएको छ र धारा 85(1) को प्रयोग भएको छ भने त्यो सिफारिस पत्र स्वयंले के बोलिरहेको छ भने यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो। संविधानविद डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली संसद सरकार के नीति कार्यक्रम बजट सब पास क देने साथे नेपाल के नक्शा के विषय में संविधान संशोधन समेत क देने अवस्था में प्रधानमंत्री ओली के संसद संग विश्वास कायम रहल बतौलेन। तही लेल संसद विघटन प्रधानमंत्री के अधिकार नहीं भेल हुन कहबैछ। संसद पुनर्स्थापना के आधार सब स्पष्ट रहल बतौलेन। त्यसपछि 5 वर्ष टिक्ने हो। पहिलो पटक मेजोरिटी गभर्नमेन्ट बन्यो, तर फेरि अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने ऊ चाहिँ पद मुक्त हुन्छ। विश्वासको मत पारित भयो भने भएन भने पद रिक्त हुन्छ, हैन? पद मुक्त पद रिक्त हुन्छ, केयरटेकर गभर्नमेन्ट बनाउँछ पहिलो मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट। अहिलेको संविधान व्यवस्था त्यो। अब त्यो चाहिँ पहिलो सरकार बनाउँदाखेरि मेजोरिटी गभर्नमेन्टले बनाउन सकेन, फेरि कहाँ जान्छ? विश्वास मत लिन सकेन भने अर्को कोलिसन गभर्नमेन्ट जान्छ। कोलिसन गभर्नमेन्टले पनि विश्वास मत लिन सकेन भने अनि माइनोरिटी गभर्नमेन्ट जान्छ। माइनोरिटी गभर्नमेन्टमा पनि विश्वास मत लिन सकेन भने अर्को मेम्बरमा जान्छ। यी दुईटा प्राइम मिनिस्टरलाई मात्रै संसद विघटन गर्ने राइट अहिले दिइएको छ। त्यहाँ व्याख्या हेर्ने भने मान्छेले 14 चरणकोले मात्रै
विघटन गर्छ भनेको तर मेरो त्यो होइन, मेरो अलिक फरक मत। संविधान सभा सदस्य खीमलाल देवकोटा नेपाल के संविधान में मजबूत प्रधानमंत्री नहीं भ कमजोर प्रधानमंत्री के संसद विघटन कर के व्यवस्था रहल बतबैत प्रधानमंत्री ओली के संसद विघटन के कोनो अधिकार नहीं भेल बतौलनि। होइन, फागुन 3 गते यो सरकार गठन भएको छ, जेठ 3 गते बल्ल पार्टी एकता भएको छ। 76-2 को प्रधानमन्त्री भनेर राष्ट्रपतिजीले 76-2 को प्रधानमन्त्री भनेर पहिले भन्नुभएको छ। पार्टी एकीकरण भइसकेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको पनि होइन, राष्ट्रपतिले तपाईँ 76-1 को हुनुभयो भने बढुवा गर्नुभएको पनि होइन। उहाँले त्यो पोजिसन चेन्ज गर्नुभएको छैन। अहिले भन्नुहुन्छ म 64% को समर्थनको प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, त्यो झुटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, संसदीय प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने उपेन्द्र यादवजीहरूले समर्थन गर्नुभएको थियो, उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। फिर्ता लिइसकेपछि विश्वासको मत लिन जानुपर्छ, त्यो विश्वासको मत पनि लिनु भएन। पार्टीभित्र उहाँले पार्टीले अप्ठ्यारो पार्यो भनेर भन्नुभएको छ भने संसदमा जानु पर्थ्यो, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो, म संसदको फ्रेस मैले चाहिँ म्यान्डेट दिन्छु भन्नु पर्थ्यो। जनताको जनमत 5 वर्षमा एकचोटि टेस्ट हुन्छ, रिकलको बन्दोबस्त हामीले राखेनौँ संविधानमा। तर संसदको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत चाहिँ पल पलमा टेस्ट गरिरहनुपर्छ। अलिकति मात्रै क्वेसन उठ्यो भने म संसदमा विश्वासको मत लिन्छु भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। संसदीय प्रणालीको यो कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि सधैँभरिका निम्ति पुग्यो भन्ने ढङ्गले राख्नु भएको छ। त्यसकारण म अब यसलाई यति भनेर पुस 5 गते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिनिधि सभा के विघटन के संगे नेपाल के राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सब विरोध के कार्यक्रम करैत आयल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 4 से 3 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,66,546 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 4,426 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 4 से 5 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,60,177 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 6 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 1,943 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में मात्र 1 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,157 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,829 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,44,166 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 84 के नतीजा आब बाकी अछि। रोजगार विहीन भ सड़क में घूमि रहल व्यक्ति सबके हाम्रो टीम नेपाल माघी पाबनि तथा माघे संक्रांति के अवसर में खाना वितरण केलक अछि। बृहस्पति दिन थापाथली में रोजगार विहीन भ परेशान रहल व्यक्ति के माघे संक्रांति के अवसर में हाम्रो टीम नेपाल खाना वितरण केलक अछि। दर्जनों के संख्या में उपस्थित व्यक्ति सबके सेल रोटी, चाकू, तरूल, खिचड़, घिउ लगायत खाय वाला चीज सब खुआओल गेल छल। हुँदै गएको अवस्थामा हुने खानेका लागि मात्र चाड हैन, नहुनेका लागि पनि चाड, जसले विभिन्न कारणले रोजगार गुमेर सडकमा आउन बाध्य हुनुभएछ उहाँहरूको लागि पनि चाड पर्वमा जस्तै माघे संक्रान्तिमा खाने जुन किसिमको चाहिँ हामीले चाकु, खिचडी, जस्तै खिचडीमा घिउ हालेर खाने लगायतका तरुल लगायतका हामीले खानेकुराहरू तयार गरेर संस्कृतिको जगेर्ना भावी पुस्ताको लागि हाम्रो संस्कृति र रीतिरिवाजहरू जगेर्ना गर्नको लागि हामीले निरन्तर यसरी गरिरहेका छौँ र संसारभरि छरेर बस्नुका तमाम नेपाली दाजुभाइको साथ र सहयोगले गर्दा हामी निरन्तर चलिरहेका। रोजगार नहीं भेल तथा दैनिक जीवन यापन में समेत परेशानी भेल परिस्थिति आयल कहत अपना सबके हाम्रो टीम नेपाल खाना वितरण केला से खुशी भेल रविन्द्र दाहाल बतौलनि अछि। धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो अहिले माघे संक्रान्ति हाम्रो 1 गते भए पनि कसैले आफ्नो औकात छैन, क्षमता छैन, कसैले काम गर्न जानुपर्छ, कोही काम गर्न जानुपर्छ, कोही कतै जानुपर्छ, त्यही पनि हाम्रो अब दुःख पाएर काममा बस्दा पनि काम नआएको भएर दुःख पाएर
खाना आएको त्यही पनि हजुरहरूले यस्तो राम्रो आजको दिनमा माघे सङ्क्रान्तिमा घिउ चाकुदेखि लिएर खिचडी सिचडी सबै हाम्रो बरु घरमा पाक्दैन होइन। अब यहाँ आएर खाएर चाहिँ खुवाएर हाम्रो टिम नेपालले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। खोइ सरकारले हेर्छ भने खोइ त सरकारले अनुहार मात्र हेर्ने कि खानालाई पनि दिने हो। हाम्रो टीम नेपाल समय समय में रोजगार विहीन व्यक्ति के अहिना खाना वितरण करैत आयल अछि। आगामी दिन में सेहो विभिन्न पाबनि के अवसर पर खाना वितरण करबाक जनाओल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल निर्माणाधीन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भौतिक प्रगति हिसाब से गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से पोखरा विमानस्थल उत्कृष्ट रहल बतौलनि अछि। निर्माणाधीन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थलगत अवलोकन भ्रमण में पोखरा पहुंचल मंत्री ढकाल पोखरा विमानस्थल के निर्माण प्रगति खुशी भेल बतौलनि अछि। भैरवा में निर्माण होबय लागल विमानस्थल के स्थलगत अवलोकन बाद पोखरा पहुंचल मंत्री बनावट आ निर्माण प्रगति पोखरा के बढ़िया भेल बतौलनि अछि। निर्माणाधीन पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के स्थलगत अवलोकन बाद निर्माण के क्रम में आवे वाला नीतिगत समस्या आ समन्वय के लेल सरकार तैयार रहल बतौलनि। राज्यको तर्फबाट यथाशीघ्र समस्याहरू हटाउने कुरामा पहल कदमी गरिनेछ। अन्य यो पक्षसँग जोडिएका कतिपय पक्षहरू छन्, ती समय क्रममा हामीले हाम्रो पहल कदमी हाम्रो प्रयास गरेर सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराएर यसलाई हामी सम्भव भएसम्म निर्धारित समयभित्र नै प्रयोगमा ल्याउने गरी अधिकतम रूपमा हामी लाग्छौँ। सरकार के ध्यान नहीं पहुंचला कारण विलंब भेल तथा समस्या समाधान कर अपना पहल करबाक बतौलनि। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के एखन 70% भौतिक संरचना निर्माण के काज संपन्न भ चुकल अछि। कमल पोखरी पुनर्निर्माण में कृत्रिम संरचना तथा पत्थर आ कंक्रीट के प्रयोग भेल कहैत स्थानीय के जन उपराग आयल संगे काठमांडू महानगरपालिका स्थानीय संघ के छलफल में कमल पोखरी के संरचना बनाबय लागल बतौलक अछि। कमल पोखरी के पुनर्निर्माण भ रहल अवस्था में पोखर के ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के समाप्त करैत पत्थर तथा सीमेंट के प्रयोग कयल गेल उपराग बढ़ल अछि। लेकिन काठमांडू महानगरपालिका स्थानीय संघ के छलफल अनुरूप पूर्व निर्धारित डिजाइन अनुसार निर्माण कार्य आगा बढ़ि रहल कहैत कमल पोखरी के ऐतिहासिकता बचाव महानगर गंभीर भेल बतौलक अछि। कमल पोखरी में हरेक वर्ष छठ पाबनि के दिन छठ पूजा होइत अछि। छठ पूजा कर मंडप निर्माण कर स्थानीय संघ सहमति अनुरूप निर्माण केला पर पोखर के चारू दिस घाट निर्माण कर किछ पत्थर आ सीमेंट प्रयोग कर के अन्यथा पत्थर सीमेंट के प्रयोग नहीं भेल काठमांडू महानगरपालिका शहरी योजना आयोग के उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत बतौलनि। पश्चिम र पूर्व साइडमा दुईटा घाट राख्ने हाम्रो डिजाइन थियो ओरिजिनल, तर त्यसमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हैन यो चारैतिर नै घाट रहनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आयो। त्यसलाई पनि हामीले रहेर घाट बनाउने हो भने हामीले माथि जुन ढुङ्गा राख्छौँ त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ यति मोटो ढुङ्गाहरू करिब करिब झन्डै 3 देखि 4 इन्चको मोटो ढुङ्गा जुन पेटीमा अक्सर मन्दिरहरूतिर राखिन्छ त्यस्ता ढुङ्गाहरू राखेर त्यो ढुङ्गाहरूको बीचबाट चाहिँ पानी तल जाओस् र त्यसले चाहिँ एउटा उपनि के अरे एउटा त्यसलाई पानीलाई पनि चाहिँ सर्कुलेट गर्ने चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो पानीको थप बहावलाई पनि काम गरोस् भनेर हामीले त्यही अनुसारले डिजाइन गरेका थियौँ र अहिले माथिल्लो लेयरमा चाहिँ केही सिमेन्ट लगाएर त्यसलाई त्यो ढुङ्गालाई पोखर में आकाशे पानी जमा क पठाओल जबाको बतौलनि। पानी के जैम क नहीं राख पोखर में पानी भित्रेबाक तथा बाहर व्यवस्था कयल गेल आ पोखर के पानी के गुणस्तरीय बनाव के प्रवृत्ति सेहो अपनाल जात उपाध्यक्ष बस्नेत बतौलनि अछि। र इनलेट र आउटलेट भएको कारणले गर्दाखेरि पानीको गुणस्तर चाहिँ यो स्ट्याग्नेन्ट नहुने, स्ट्याग्नेन्ट भनेको जमेर नरहने अवस्था चाहिँ यो उसमा हुने कारणले गर्दाखेरि र पानीको चाहिँ बहाव भइरहने कारणले गर्दाखेरि पानीको गुणस्तर चाहिँ मेन्टेन हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू 1-2टा फाउन्टेनहरू अझ थपेर भए पनि त्यसको गुणस्तरता चाहिँ हामीले कायम गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यसमा जुन अहिलेको विवादहरू आएको छ त्यो त्यति भनौँ न चिन्तित हुनुपर्ने उहाँहरूको जुन चासो हो
त्यसमा धेरै ठुलो चिन्ताको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यसमा केही भएछ हाम्रोबाट केही कुनै गल्ती कमजोरी केही भएको छ भने स्थानीय समुदाय हुनुहुन्छ, वातावरणविद हुनुहोला या चाहिँ हाइड्रोजियोलोजिस्टहरू हुनुहोला हैन, या पानीकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूसँग हामी निरन्तर हामी करीब 7 करोड़ की लागत में कमल पोखरी पुनर्निर्माण होबे लागल जानकारी दैत आगामी बैसाख धरि सर्वसाधारण के लेल खुला करे के लक्ष्य राखल गेल बतौलनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 19,89,457 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,28,95,303 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,64,37,427 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,93,928 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,36,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,06,009 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,51,765 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मेक्सिको में 1,36,917, बेलायत में 84,767, इटली में 80,326 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,310, यूएई में 726, मलेशिया में 578 आ कतर में 246 के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ के आयोजना में होबे लागल प्रधानमंत्री कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल अछि। नेपाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल जानकारी देलनि। विश्व भर फैलल कोरोना वायरस के कारण किछ समय पाछा भेल प्रतियोगिता कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के खेल मैदान आ मूल पानी क्रिकेट मैदान में आयोजना हैत। शुक्र दिन से होबे लागल प्रतियोगिता के पहिल खेल में विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब आ गंडकी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। माघ 17 गते धरि चलय वाला प्रतियोगिता में 7 प्रदेश आ 3 विभागीय टीम का 10 टोली आमने सामने रहत। प्रतियोगिता के आयोजित क्रिकेट संघ सहभागी 10 टोली के 2 समूह में विभाजन केलक अछि। 2 समूह के शीर्ष 2 टोली सेमीफाइनल में प्रवेश करत। समूह ए में त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, गंडकी प्रदेश, प्रदेश 1 आ कर्णाली प्रदेश रहल अछि त समूह बी में विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश 2 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश समावेश अछि। नेपाल ओपन अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल पुमसे हाई स्पीड किक ताइक्वांडो चैंपियनशिप माघ दोसर सप्ताह काठमांडू में हैत। कोटेश्वर ताइक्वांडो डोजांग, स्विचाटार ताइक्वांडो डोजांग, मूलपानी ताइक्वांडो डोजांग, बाल गीतांजलि स्कूल, मॉर्निंग ग्लोरी आ काभ्रेस्थली ताइक्वांडो डोजांग के संयुक्त आयोजना में होबे लागल प्रतियोगिता में विश्व के 29 देश से 1,300 से बेसी खिलाड़ी सहभागी हेबाक प्रतियोगिता के संयोजक एवं ताइक्वांडो मुख्य प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ जानकारी देलनि। हाई स्पीड किक चैंपियनशिप प्रतियोगिता नेपाल में पहिल बेर होबे लागल अछि। कोरोना वायरस महामारी के कारण घरे में रह बाध्य भेल खिलाड़ी के लक्षित करैत प्रतियोगिता वर्चुअल रूप में होबे लागल अछि। प्रतियोगिता में पुमसे तरफ 60 आ हाई स्पीड किक में 30 का जम्मा 90 इवेंट में प्रतिस्पर्धा हेबाक आयोजक जानकारी देलक अछि। ताइक्वांडो के पुमसे में पुरुष महिला के किड्स में 5-5, पीवी में 5-5, सब जूनियर में 5-5, कैडेट में 5-5, सीनियर में 1-1, अंडर 40 में 4-1-1, अंडर 50 में 1-1 आ 60 वर्ष ऊपर 1-1 का जम्मा 60 विधा में स्पर्धा है। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। अपन टेलीविजन 6 वर्ष पूरा का 7म वर्ष में प्रवेश, मधेश के प्राथमिकता में राखि समाचार आ कार्यक्रम से प्रस्तुत करैत रहबाक प्रतिबद्धता। आई माघे संक्रांति अर्थात तिला संक्रांति, तिल आ मुरही के लाई खा मनाओल गेल। थारू समुदाय में माघी के रमझम। पिछला 24 घंटा में और 4 से 3 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 19,89,400 से पहुंचल। प्रधानमंत्री कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के संपूर्ण तैयारी पूरा। बेस था अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।